मकबूजा कश्मीर में जैश के ठिकानों पर फिजाई हमले पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी अपना रद्दमल जाहिर किया। केजरीवाल ने कहा कि ये बहादुरी की बात है, पूरे मुल्क को इस पर फख्र है और वो फौज को इस पर खास तौर पर मुबारकबाद भी देते हैं। ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जैश के ठिकानों के ऊपर अटैक किया है और उनके लोगों को, जैश के लोगों को हताहत किया है। इसका ये बहुत ही जांबाज काम उन लोगों ने किया है और पूरा देश इसके ऊपर गर्व महसूस कर रहा है और मैं हमारे इंडियन एयरफोर्स को, जवानों को, सेना को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सारा देश इस वक्त सरकार के साथ था और सारा देश इस वक्त प्रधानमंत्री जी के साथ था। कड़े एक्शन की ज़रूरत थी। और वहीं मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इसे पाकिस्तान को हिंदुस्तानी फौज की तरफ से करारा जवाब करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये नए भारत का उदय है। हमारे वीर जवानों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ेंगे, आतंकवाद को खोद के गाड़ेंगे। ये नया भारत है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हमारे वीर सैनिकों के शौर्य को प्रणाम, वायुसेना को प्रणाम। उन्हें ऐसे शौर्य का परिचय दिया है कि पूरा देश आज गौरवान्वित है और पूरा देश सेना के शौर्य को प्रणाम करता है और हम सब सेना के अपने पीछे खड़े हुए हैं। कांग्रेस के लीडर टॉम वडक्कम का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी देख लें। Salute the Indian Air Force, the Indian Navy and the Indian Army. They have been the heroes of our historic step that has been taken, and they've always, governments have come and governments have gone, but the Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force has been heroic in every war field. It has which challenges have been there before them. We are proud of them and we believe that this country will worship them till the end. The international community is fully aware that all violation of human rights and the extremist activity being triggered from Pakistani soil has been seen by the whole world. It is therefore inappropriate for the Pakistani authorities to say it was an intrusion. It was a right to protect itself and the sovereignty of this country. और वहीं बीजेपी की लीडर मीनाक्षी लेखी ने भी इस पर अपना रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। देखिए, देश की रक्षा और सुरक्षा जो है वो किसी भी सरकार का दायित्व है। मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को और साथ में फोर्सेस जो हमारी जितनी तमाम सैन्य बल हैं और ख़ास तौर पे एयरफोर्स को, जिन्होंने ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और किसी देश के प्रति ये कार्रवाई नहीं है। और सिर्फ हिंदुस्तानी ही क्यों बल्कि बलोच सियासी कारकुन नायला कादरी बलोच ने भी हिंदुस्तानी फिजाइया के हमले की हिमायत की है। उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की। नायला बलोच ने कहा कि आखिरकार हिंदुस्तान ने अपना दमखम दिखा ही दिया। बलोच बाशिंदे भी पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म सितम से बेहद परेशान हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स हिंदुस्तान की जनता को मुबारक हो। आखिरकार हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से ये पॉलिसी बनी और ये शुरू हुआ कि जो टेरर है, जो आतंक है, उसको रोकने के लिए हमेशा जो एक खामोशी थी और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जाते थे, टेरर के मुसलसल हमले किए जाते थे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था, कोई ऐसा जवाब नहीं था। क्योंकि जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बारे में भी बहुत सी ऐसी बातें थी, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने वहां जाकर काम किया है और ये जो आतंक के गढ़ हैं, ये आतंक के गढ़ जो हैं, ये जिन नामों पे चलाए जा रहे हैं, इनका उन नामों से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये
जो पूरी इंसानियत के खिलाफ हैं। जहां इंसान बसते हैं, जहां जिंदगी बसती है, ये उसके दुश्मन हैं। और ये सिर्फ 3 या 4 जो कैंप्स थे उनको खत्म करने से ये आतंक खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऐसा है कि आपने उसके पत्ते काट लिए, जड़ तो इसकी है, इसका तना और इसकी जड़ जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री, वो पाकिस्तान की GHQ में है, जो इस आतंक को बनाते हैं। तो हमारा बलोचों का हिंदुस्तान के जनता के साथ, आपके साथ, हम बलोच आपके साथ खड़े हैं। और आप ही की तरह बलोच भी पाकिस्तान के आतंक से हर रोज हम अपनी जनाजे उठाते हैं, हम हर रोज लाश। और नाज़रीन, न्यूज़ 18 के पास एक बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। आइए आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये हम आपको दिखाते हैं। एयरफोर्स चीफ कौमी सलामती मुशीर ने बालाकोट का इंतखाब किया। LOC पर हमलों तकरीबी कार्रवाइयों के मंसूबे बनाए जाते थे। बॉर्डर एक्शन टीम्स ने बालाकोट कैंप में ट्रेनिंग हासिल की। बालाकोट में पुलवामा हमले की मंसूबा बंदी की गई थी। आपको बताएं कि न्यूज़ 18 के पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसका हम आपको ये तमाम चीजें बता रहे हैं। LOC पर हम लोग तकरीबी कार्रवाइयों के मंसूबे बनाए जाते थे। बॉर्डर एक्शन खुदकुश बमबारी की तरबियत जो है वो यहाँ दी जाती थी। जैश के 60 नए कारंदों ने भी यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल की थी। और जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हमले के मास्टरमाइंड गाजी ने यहीं पर तरबियत हासिल की। पुलवामा हमले का मंसूबा भी यहीं बनाया गया। इसके बाद 10 रोज़ा रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी यहाँ पर हासिल की। मसूद अजहर के बेटे अब्दुल्ला ने भी यहाँ पर एडवांस ट्रेनिंग हासिल की। दिसंबर 2017 में मसूद अजहर के बेटे ने यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल की। न्यूज़ 18 के पास मौजूद है ये एक्सक्लूसिव इंटेलिजेंस रिपोर्ट। बालाकोट के ट्रेनिंग कैंप के ताल्लुक से ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। इब्राहिम अजहर IC 814 यानी 814 तैयारे की हाईजैकिंग में शामिल था। मसूद अजहर के बड़े भाई इब्राहिम अजहर को भी निशाना बनाया गया। मसूद अजहर के बड़े भाई को निशाना बनाया गया। और हिंदुस्तानी फिजाइया के जरिए पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमले का गुलबर्गा में भी जश्न मनाया गया। अवाम ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। शहर के तमापुरी सर्किल पर जमा होकर मुख्तलिफ तंजीमों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने फौजी कार्रवाई को वक्त की अहम ज़रूरत भी करार दिया। साथ ही कहा कि बर वक्त कार्रवाई करके हिंदुस्तानी फौज ने पूरी कौम का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान को खबरदार भी किया कि अगर उसने दोबारा कोई नापाक हरकत की तो इसका जवाब इससे ज्यादा संगीन दिया जाएगा। भारत का आर्मी, भारत का एयरफोर्स, भारत में बहुत ताकत है। हमारा जो बदला था, हमारा जो 40 जवान का जो कुर्बानी हुआ था उसका बदला हम लिया। पाकिस्तान इसको टकराए तो पूरा पाकिस्तान पीस होते। हिंदुस्तान का आर्मी को गुस्से आया बोले तो पाकिस्तान इस नकाशे में, दुनिया का नकाशे में नहीं रहते। पाकिस्तान को वार्निंग है, आप जो पत्थर मार के इंडिया का जो ये कर रहे, हम आज कड़ी जवाब दिया। ये जीत किसका है बोले तो इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्म फोर्सेस का, इंडियन एयरफोर्स का जीत है। इसलिए हम ये खुशी बना रहे, ये सारे हिंदुस्तान का लोगों का जीत।